नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको एक हाई प्रोफाइल कत्ल के बारे में बताता हूँ। एक लड़की जिसे बॉलीवुड में नाम कमाना था, वह घर से 1400 किलोमीटर दूर चली आई। काम की तलाश में इधर उधर गई पर कोई काम नहीं मिला, क्योंकि उसको हिंदी कम आती थी। आखिर में एक व्यक्ति उसे ऐसा मिला जिसने काम करने का मौका दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। नाम आता है उस लड़की का मर्डर मिस्ट्री सीरीज की। आज हम सुनाएंगे नीरज ग्रोवर मर्डर की केस की पूरी कहानी। कन्नड़ फिल्म छोड़कर बॉलीवुड हीरोइन बनने मुंबई आ गई मारिया। केरल के कोच्चि की मारिया मोनिका सुसारीज कन्नड़ फिल्म की एक्ट्रेस थी। 2002 में कन्नड़ फिल्म झूठ से कैरियर की शुरुआत की। 2003 में एक्सक्यूज में, 2004 में ओके सर ओके और 2007 में एक दंता जैसी फिल्मों पर काम किया। लेकिन मारिया को बॉलीवुड स्टार में कैरियर बनाना था, इसलिए उसने कन्नड़ फिल्म से नाता तोड़ा और 2007 में मुंबई आ गई। हिंदी कम आती थी, इसलिए वह जहाँ भी जाती ऑडिशन देती, विचार कहकर वापिस भेज देते। नीरज ने ऑडिशन में फेल किया पर पास करने का वादा कर दिया। 25 साल के नीरज ग्रोवर ने मास कम्युनिकेशन किया और सिनर्जी एडलैब्स या यू गए स्टार्स टीवी से जुड़ गए। यह एक प्रोडक्शन हाउस था जिसके जरिए लोगों को एक्टिंग के लिए चुना जाता था। चुनने वाली टीम में नीरज भी शामिल थे। क्या आप पांचवी पास से तेज है नाम का एक कार्यक्रम टीवी पर आता था। शाहरुख खान उसे लीड करते थे। नीरज उसी प्रोग्राम की प्रोडक्शन की टीम में थे। एक दिन टीवी सीरियल के ऑडिशन में मारिया सुसाइराइज आई थी। नीरज ने के टेस्ट के लिए बुलाया और सवाल पूछे। हिंदी में सवाल होने के कारण मारिया सही जवाब नहीं दे पाई। नीरज ने कहा, मारिया, यहाँ हमें कोई व्यक्ति चाहिए जो हिंदी बेहतर ढंग से बोल सके, क्योंकि यह प्रोग्राम हिंदी है, इसलिए हम आपको किसी और प्रोग्राम में मौका देंगे। नीरज उठकर चले गए। मारिया ने ऑफिस के ही किसी व्यक्ति से नीरज का नंबर ले लिया। नीरज दोस्त बने तो प्रेमी को खटकने लगे। मारिया ने कुछ दिन बाद नीरज को फ़ोन किया। दोनों में बात बढ़ने लगी। मुलाकात शुरू हो गई। ये मुलाकात कभी समुद्र के पास किनारे होती तो कहीं होटल में। मारिया का एक प्रेमी कोच्चि में ही नाम था जेरोम मैथ्यू। जेरोम और मारिया की स्कूल और कॉलेज में गए तब भी साथ रहे, लेकिन उसके साथ जेरोम ने नेवी ज्वाइन कर ली और मारिया फिल्मों में काम करने लगी। मारिया ने जेरोम को नीरज से हुई दोस्ती के बारे में बताया। जेरोम को ये दोस्ती एकदम पसंद नहीं थी, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। फ्लैट शिफ्ट करवाने गए तो रात भर 6 मई 2008 को मारिया ने मुंबई के एक मलाड इलाके में नया फ्लैट ले लिया। नीरज ने शिफ्ट करवाने की मदद मांगी तो वे चले गए। रात 10 बजे मारिया को जेरोम का फोन आया। दूसरी तरफ नीरज भी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। जेरोम ने पूछा, नीरज है क्या? मारिया ने कहा नहीं। इतना कहने के बाद मारिया ने फोन काट दिया। 11:30 पर जेरोम ने दोबारा फोन किया और पूछा, नीरज अपने घर चला गया? मारिया ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। शक के चलते रात में ही फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आकर उसने एक तहलका मचा दिया। मारिया के फोन स्विच ऑफ करने से जेरोम गुस्से में से भर गया। उसने रात में ही मुंबई पहुंचना तय किया। फ्लाइट पता की तो चला कि कोच्चि से मुंबई की एक फ्लाइट 3 बजे सुबह की है। जेरोम ने फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गया। मारिया ने उसे नए फ्लैट का पता बताया था, इसलिए उसे मलाड के उस इलाके में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह 7:30 बजे मैथ्यू मारिया के नए फ्लैट के गेट की ओर डोर बेल बजाता है। अंदर मारिया और नीरज
तभी मारिया ने कहा, हो सकता है कॉलोनी का कोई कर्मचारी हो। मारिया ने यह कहकर दरवाजा खोला तो होश उड़ गए। सामने जेरोम मैथ्यू खड़ा था। वह बिना कुछ बोले अंदर आया तो देखा नीरज ग्रोवर बिना कपड़ों के बेड पर लेटा था। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गुस्से से तमतमाए जेरोम ने किचन से चाकू लिया और नीरज पर ताबड़तोड़ प्रहार कर शुरू कर दिए। इस दौरान मारिया ने बचाने की कोशिश तो की। जेरोम ने उसे झटकते हुए कहा, दूर रहना वरना तुझे भी मार दूंगा। जेरोम के चाकू के वार से नीरज की मौत हो गई। हत्या के करने के बाद जेरोम और मारिया ने शारीरिक संबंध बनाए। 9 बजे दोनों यह सोचने लगे कि अब लाश को कैसे छिपाया जाए। मारिया ने अपने दोस्त जितेश से उसकी सेंट्रो कार ली और जेरोम के साथ मलाड के हाइपर सिटी मॉल गई। वहां से 3 बड़े एयरबैग के साथ एक बड़ा चाकू खरीदा। एक रेस्तरां में खाना खाया। 3 बजे दोनों लौटे और अगले 1 घंटे के लिए घंटे में लाश के छोटे छोटे करीब 300 टुकड़े कर दिए। उसे 3 बैग में डाला और उसे कार में रख दिया। दोनों लाश लेकर ठाणे साइड वाले हाईवे पर निकल गए। शाम के करीब 7 बजे पालघर जिले के मनोर पहुंचे। गाड़ी से बैग उतरा और उस पर पेट्रोल लगाकर आग लगा दी। जब लग गया कि लाश जल चुकी है तो वहां से लौट गए। जेरोम रात भर मारिया के साथ उसी फ्लैट में रहा। 8 मई को 12:30 बजे मुंबई से कोच्चि की फ्लाइट पकड़ी और वापस चला गया। नीरज का फोन मारिया ने पुलिस को दिया और पकड़ी गई। नीरज 8 और 9 मई को ऑफिस नहीं पहुंचा तो दोस्तों ने उसे फोन लगाया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मारिया को फोन लगाया तो उसने कहा 7 मई को रात में वह आया था, फिर नहीं आए। दूसरी तरफ परिवार वालों को भी नीरज के गायब होने की खबर लग गई। पिता अमरनाथ ग्रोवर और मां नीलम ग्रोवर परेशान हो गए। उनकी तरफ से पुलिस में नीरज के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल की लोकेशन मारिया के फ्लैट पर दिख रही थी। पुलिस पहुंची तो मारिया ने फोन दे दिया। पुलिस का पहला शक मारिया पर ही था, लेकिन बिना सबूत के पूछताछ कैसे करती, इसलिए मारिया की कॉल डिटेल निकाली गई। हत्या के बाद मारिया और जेरोम में बातचीत से राज खुल गया। पुलिस ने मारिया को गिरफ्तार कर लिया। जेरोम को कोच्चि से गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की गई तो सच सामने आ गया। जिस गाड़ी से लाश ले जाया गया उसकी जांच हुई तो उसमें खून के धब्बे मिले। टीम ने सारे जरूरी सबूत इकट्ठा किए और उसे कोर्ट में जमा किए। कोर्ट ने सजा सुनाई। उसे ज्यादा समय तक मारिया जेल में रह चुकी थी। मारिया और जेरोम की गिरफ्तारी के बाद मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मारिया ने अदालत के सामने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन बयान बदल दिए। मारिया ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जेरोम और नीरज की लड़ाई के दौरान मैंने बचाने की कोशिश की। जेरोम ने मुझे भी मार देने की धमकी दी, इसलिए मैं पीछे हट गई। कोर्ट ने सभी की दलीलों को सुना और सारे सबूत देखे और फैसला लिख लिया। 11 जुलाई 2011 को कोर्ट ने जेरोम को आईपीसी 1860 सेक्शन 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। मारिया को सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। जिस दिन सजा सुनाई उसी दिन मारिया बाहर आ गई, क्योंकि उसने 3 साल से अधिक जेल में बिता लिया था। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। सजा के दौरान कोर्ट ने कहा, यह हत्या के कोई सुनियोजित हत्या नहीं थी, गुस्से में किया गया कत्ल था। जेरोम कोई हथियार लेकर नहीं आया था। मारिया ने जेरोम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। कोर्ट के इस फैसले से नीरज ग्रोवर का परिवार संतुष्ट नहीं था। परिवार ने यह कहा कि यह सरकार का काम है कि वह फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लड़ाई लड़े। किसी भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया गया। जेरोम भी 2018 में जेल से बाहर आ गया।